महिलाएं और शंख प्रमाण सहित। कुछ लोग अज्ञानवश भ्रम फैलाते हैं कि महिलाओं को शंख बजाने को मनाही है, शंख नहीं बजाना चाहिए। शंख ध्वनि का भारी महत्व। शंख के सभी घरों में होता है, अधिकतर हिंदू धार्मिक लोग जो हैं वो शंख बजाते हैं। शंख की क्या महिमा है और शंख बजाने का जीवन में क्या महत्व होता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगर आप शंख बजाते रहते हैं तो आपके फेफड़े जो हैं वो अशुद्ध वायु बाहर निकलती रहती है। फेफड़ों में असंख्य छिद्र होते हैं जो कि आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होती है और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाए रखने का काम शंख ध्वनि करते हैं। शंख ध्वनि के और भी बहुत सारे महत्व हैं, आइए हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप नियमित तौर पर शंख ध्वनि करते हैं तो बहुत सारे लाभ आपको होने वाले हैं। संघ ध्वनि का भारी महत्व प्रमाण सहित। संघ ध्वनि के भारी लाभों के विवरण से हिंदू धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। संघ ध्वनि की प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी संघ ध्वनि के समर्थन में हम कुछ प्रमाण निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहे हैं। संघ ध्वनि के समर्थन में वैज्ञानिक रिसर्च। सन 1928 में बर्लिन विश्वविद्यालय के महान वैज्ञानिक डॉक्टर बी ब्रायन ने संघ ध्वनि पर प्रयोगशाला में कई रिसर्च प्रयोग किए। संघ ध्वनि में बीमारियों के विषाणु नष्ट करने की अद्भुत क्षमता है। प्रति सेकंड 27 घनफुट वायु शक्ति के जोर से की हुई संघ ध्वनि 1200 फुट तक दूर तक की बीमारियों के विषैले कीटाणुओं को नष्ट कर देती है और 2600 फुट दूर तक के कीटाणु उसकी संघ ध्वनि मास से मूर्छित हो जाती हैं। संघ ध्वनि से बैक्टीरिया जनित रोग भी प्रभावशाली ढंग से ठीक हो जाते हैं। उन्होंने अपनी खोज में कई असाध्य बीमारियों का सफल इलाज भी मात्र संघ ध्वनि से किया है। हिंदू धर्म और शंख देव दानवों के संयुक्त प्रयास से ऐतिहासिक समुद्र मंथन किया गया, जिसमें सृष्टि के 14 रत्न निकले। शंख, लक्ष्मी और अमृत इनमें प्रमुख थे। भगवान ने जब इन 14 रत्नों में से प्रसाद स्वरूप कुछ न कुछ ग्रहण करने की विशेष प्रार्थना की गई भगवान से, तो भगवान विष्णु ने शंख ही ग्रहण किया। इससे शंख के भारी महत्व का पता चलता है। वेद पुराणों में शंख ध्वनि को विजय का प्रतीक, रोगों को नष्ट करने वाला, अनिष्ट नाशक, भूत प्रेत बाधा दूर करने वाला, धन धान्य की अपार वृद्धि करने वाला, सात्विक विचारों की वृद्धि करने वाला एक ईश्वरीय वरदान कहा गया है। पौराणिक काल में हर ऋषि मुनि, साधक, योद्धा, राजा शंख रहता था। बिना शंख ध्वनि के कोई भी पूजा पाठ अधूरी मानी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। हम आपको महिलाओं को शंख बजाना चाहिए इसका प्रमाण सहित दर्शन कराना चाह रहे हैं। महिलाएं और शंख प्रमाण सहित। कुछ लोग अज्ञानवश भ्रम फैलाते हैं कि महिलाओं को शंख बजाने को मनाही है, शंख नहीं बजाना चाहिए। हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हिंदू धर्म या अन्य किसी धर्म में महिलाओं को कभी भी शंख ध्वनि करने से मना नहीं किया गया है, कभी नहीं किया गया। माता बहनें निर्भय होकर शंख ध्वनि कर सकते हैं। प्रमाण स्वरूप आप देखना चाहें तो माँ दुर्गा जगदम्बा के विभिन्न रूपों में शंख उनकी सर्वप्रिय पवित्र वस्तु रही है। नीचे आप प्रमाण देख सकते हैं। कल का पुराण में माँ दुर्गा और एक शंख उनके पास रहता है। श्री काली कल्पतरु ग्रंथ है, श्री काली कल्पतरु एक ग्रंथ है जिसके द्वितीय संस्करण जो 1991 में हुआ था, संपादक रामदत्त शुक्ला से संग्रहित प्रमाण। इस प्रमाण में माँ दुर्गा अनेकों रूपों में वर्णन है और माँ के विभिन्न रूपों में शंख ध्वनि उनकी परम वस्तु के रूप में, उनके शंख जो है उनकी परम प्रिय वस्तु के रूप में उनके दाहिने हाथ में सुशोभित रहा है। प्रमाण स्वरूप देखिए, शंखाधारण किए शोषण भुजी माँ भद्रकाली का ध्यान, शूल खड़क चा शंख चक्रम कर्णम तथैव चा, अर्थात जिन माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल, खड़क और शंख चक्र बाण शक्ति वज्र सुशोभित है। काली तत्व वर्णन में माँ काली का रूप दर्शन। शंखम सहित सुगंधताम 10 भुजाम प्रेतासने संस्थिताम। यहाँ पर भी माँ के 10 भुजा रूप दर्शन में
उनके दाहिने हाथ में शंख होने का प्रमाण है स्पष्ट। महाकाली का ध्यान, विशेष ध्यान के अवसर पर यहाँ भी माँ के दाहिने हाथ में शंख सुशोभित है। शंखम संदधंतीम करस्तिर्नयनाम सर्वांग भूषावृताम। कहाँ तक वर्णन करें माँ देवी के विभिन्न रूपों में। अनगिनत स्थानों पर काल का पुराण में शंख होने के सीधे प्रमाण है। अतः माताओं बहनों को निसंकोच संध्वनि करना चाहिए, इससे अवर्णनीय लाभ है, हानि तो इससे सपने में भी नहीं है। मौन साधना में संग ध्वनि का नियम 6:45 से 6:57 तक 12 मिनट संग ध्वनि की जाती है। मौन साधना में शंख ध्वनि का भारी महत्व है। अभी रोज शाम को 6:45 के 6:57 तक 12 मिनट पूरे देश में इसी समय पर शंख ध्वनि होती है। मतलब कि हर देश के से बाहर विदेशों में भी होती है और समय फिक्स है 6:45 से 6:57 तक 12 मिनट। इस समय पर जो भी जहाँ भी है, अलग अलग गाँवों में हजारों लाखों की संख्या में लोग 6:45 पे शंख ध्वनि करते हैं और सभी धर्मों के लोग करते हैं। तो मतलब कि 6:45 से 6:57 तक एक समय पर कितने शंख बजते होंगे पूरे देश में। तो एक समय निश्चित है 12 मिनट का, और 12 मिनट में चारों दिशाओं में घूम के शंख ध्वनि करनी होती है। इससे कि आपके फेफड़े शुद्ध रहते हैं और एक मैसेज जाता है कि साधना का समय हो गया है, आप साधना के समय के लिए खड़े हो जाइए। मैसेज है ये दुनिया के लिए, विश्व शांति का एक मैसेज है कि पूरी दुनिया 6:45 से 6:57 तक और उसके बाद 6:50 से 7:05 तक एक हो सके। 15 मिनट का 6:50 से 7:05 तक मौन साधना कार्यक्रम है, जिसमें 12 मिनट की शंख ध्वनि। इसका मतलब है कि इसका महत्व को आप समझ सकते हो कि 12 मिनट शंख ध्वनि के महत्व से। और अभी आपने वैज्ञानिक तरीका देखा, आध्यात्मिक तरीका देखा, और अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।